हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रैस्प नॉलेज विथ अंशु में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं स्पीडी का रेल में सामान्य विज्ञान का भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित की जाती है तो उसका क्या होता है? जब किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी का इकाई क्या होता है? तो जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जी का मान क्या होता है? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है? किसी भी वस्तु का वजन सबसे अधिक ध्रुव पे होगा। किसी भी वस्तु का वजन सबसे अधिक ध्रुव पे होगा। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पे होता है? तो किसी भी वस्तु का वजन सबसे अधिक ध्रुव पे होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए के द्वारा होता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? उच्च तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। उच्च तापमान को मापने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में क्या होती है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु तत्व है, सबसे कठोर धातु तत्व है प्लैटिनम। सबसे कठोर धातु तत्व क्या होता है? तो सबसे कठोर धातु तत्व प्लैटिनम है। जबकि सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर धातु तत्व प्लैटिनम और सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम दूरबीन कहते हैं और जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी। बैरोमीटर का क्या उपयोग होता है? तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडल के दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। जल का आयतन सबसे कम कब होता है? तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सबसे कम होता है, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पे ही जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है जो जड़त्व की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम का व्याख्या न्यूटन के प्रथम नियम करता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम है क्या? तो न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो वो वैसी स्थिति में रहना चाहती है जब तक हम उस पर बाहरी बल लगाकर उसके स्थान में परिवर्तन नहीं कर देते। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो एक आम का प्रकार है। अल्फांसो एक आम का प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो गति के नियमों की खोज न्यूटन ने की थी। न्यूटन के 3 गति के नियम हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, जबकि सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे हल्की पदार्थ जो है एरोजेल होता है। पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पौधों में अवश्वसन का काम पत्ती करती है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण क्या होता है? छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण क्या होता है? तो विटामिन B6 की कमी के कारण छोटे बच्चों में ऐंठन और मरोड़ होने लगते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख संघटक में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक में क्या क्या शामिल है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन का स्रावन कहाँ होता है? इंसुलिन कहाँ से निकलती है? तो ये पैंक्रियाज से निकलती है, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या बनाया गया था? और सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया।
ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल का होना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेड भंडारित बैटरियों में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। कोण की इकाई होता है? तो कोण की इकाई क्या होता है? तो कोण की इकाई रेडियन है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव में क्या होता है? तो द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव क्या है? अणुओं के बीच कोहेसिव बल का होना। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है, तो पृष्ठ तनाव होता क्या है? तो द्रव का वह गुण जो द्रव कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है, उसे ही जल का पृष्ठ तनाव कहते हैं। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो दो विभिन्न क्षेत्रों में मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सर्वप्रथम इन्होंने 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि फिजिक्स में था, तथा 1911 में ही इन्हें केमिस्ट्री में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एकमात्र महिला हैं जिन्होंने दो बार दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए फिजिक्स में, और 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? तो दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। दालों में प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है। यकृत द्वारा स्त्रावित होने वाले पित्तरस कहाँ संचित रहता है? तो यकृत द्वारा स्त्रावित होने वाले पित्तरस पित्ताशय में संचित होते हैं। प्रस्वेदन क्या है? पर्सिपिरेशन क्या है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। प्रस्वेदन से हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। वाहन के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो वाहन के पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या करते हैं? तो अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। गैसों में जो होता है, अणु के बीच दूरी बहुत अधिक होती है, इसीलिए इन्हें संपीड़ित करना आसान होता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 को 54% और CH4 को 30%। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज शीर्ष पर रखा जाता है। किसी भी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शीर्ष पर क्यों रखा जाता है? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। किसी भी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों? एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होता है? तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए घड़ी का दोलन काल भी बढ़ जाता है। साधारण घड़ी गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, और पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने की वजह से इसका दोलन काल भी बढ़ जाता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में घड़ी सुस्त हो जाती है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग।
सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ को शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ जो होते हैं जिसको शीतलीकरण यानी कि फ्रीजिंग कर एक प्रक्रिया है जिसका क्या कार्य होता है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े पालने को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगे होती है, कैसी होती है, तो ध्वनि तरंग आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगे दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील जो तरंगे होती है दोनों छोर के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होती है, ये ओम का नियम है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस होता है, तो कैमरे में कौन सी लेंस उपयोग किया जाता है, तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थित रहता है, कैसे, किस दिशा में, तो स्वतंत्र रूप से जब हम चुंबक को लटकाते हैं तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा। अगर हम लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर जाते हैं तो लोलक का झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, फोकस की दुगनी लंबाई पर। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाती है, फोकस की दुगनी लंबाई पर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्योंकि ऊंचाई पे खाना देर से क्यों बनता है, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसीलिए ऊंचाई पर खाना बनने में देर होती है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तारे की दूरी नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसकी यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूनिट होता है। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो धातु चालन विधि द्वारा गर्म होती है। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो लोटनी घर्षण का मान। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण ही अश्वारोही के गिरने की आशंका होती है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है, तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते हैं क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांतों के डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है जबकि वायु मिश्रण है। किसी भी
तत्व को अगर निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्र धातु होती है, जबकि मिश्रण क्या होता है, जिसका कोई अनुपात निश्चित ना हो वो मिश्रण होता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल। आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है, दृष्टिपटल, जिसे हम रेटिना कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही उबलने लगता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो बॉयल नियम नियत तापमान पर लागू होता है। बॉयल का नियम होता क्या है, तो बॉयल के नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। बॉयल का नियम क्या बताता है, आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जैसे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v या P/v इज इक्वल टू K, जहाँ P गैस का दाब है, V गैस का आयतन है और K एक नियतांक है। द्रव की बूंद का आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है, तो द्रव की आकृति का गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव, जो हमने एक बार पीछे भी इसको मैंने बताया था। द्रव के कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न ही द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही होती है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तथा कब, जब लिफ्ट कहाँ जा रही होती है, तो नीचे की ओर जाती है तो वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है, एक यूनिट ऋणावेश। एक यूनिट ऋणावेश कौन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है, तो सूखा बालू का चमकीला होने के कारण है परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण सूखा बालू क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। नॉट का उपयोग होता है, तो नॉट का उपयोग जलयानों की गति को मापने में किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक कौन सी विकिरण है, तो गामा किरणें जो है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक होती है। एंटीजन एक पदार्थ है। एंटीजन क्या है, तो एंटीजन जो है प्रतिरक्षण तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कैसा होता है, किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है, तो समान ताप के दो गेंदों को अगर हम टकराते हैं तो संवेग का संरक्षण होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है, तो पृथ्वी की भ्रमण गति है 226.8 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, तो तेलों के जमने में असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होती है। तेल जब जमते हैं तो उसमें क्या होता है, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, टेस्ला। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर क्या होता है, अगर घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। ये अक्सर गर्मी के दिनों में होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और घड़ी सुस्त पड़ जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है, तो रॉकेट के कार्य का सिद्धांत रेखीय संवेग का संरक्षण है। रॉकेट कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल।
फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापते हैं। उच्च ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समावधि क्या हो जाती है? जब हम लोलक की घड़ी की लंबाई को चौगुनी कर देंगे तो उसकी समावधि जो है दुगनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो डायोड से धारा जो है एक ही दिशा में बहता है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक ही दिशा में बहता है। सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा, जबकि सबसे कठोरतम तत्व है प्लैटिनम। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर जो है पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पे? वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पे। किसी के प्रयोग से वात भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। तो किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। तो भट्टी का तापक्रम मापने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाएगा? तो पायरोमीटर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा गया है? किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया है? तो डब्ल्यू वाटसन। डब्ल्यू वाटसन के अनुसार आनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स कहा गया है। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट 71% होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट 71% होता है। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है? पिंड की गति दुगनी करने पर उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। पिंड की गति को अगर हम दुगनी कर देते हैं तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन के अवक्षय से। ये दरोगा में 2018 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है? सबसे अधिक हमें लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरी सब्जी में। और हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा पालक में पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर में पानी का सामान्यतः ज़्यादातर क्षय होता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में पानी का क्षय होता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। प्रकाश गति की तुलना में क्या? रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? ज़्यादा होती है। यानी कि रेडियो तरंगें प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज चलती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है। 1024 बाइट्स बराबर 1 KB। 1024 के 1 KB बराबर 1 MB। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। अभी के वक्त में तो ये सभी को पता होगा। ग्रीन हाउस का प्रभाव का परिणाम है। ग्रीन हाउस के क्या प्रभाव है? तो पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ जाना। ग्रीन हाउस का ही प्रभाव है कि पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ा हुआ है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब गैस के पात्र में हम दबाव को बढ़ाते हैं तो उसका द्रव्यमान
नहीं बदलता है, सदैव अपरिवर्तित रहता है। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर AC से ये गैस निकलती है जो हमारे ओजोन परत को प्रभावित कर रही है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव किडनी में किडनी स्टोन किस वजह से होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से स्टोन होता है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो रंगीन टीवी में नीला, हरा और लाल की वजह से संयोग से रंगीन चित्र बनते हैं। ये तीनों रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आ जाता है तो क्या होता है? जब तालाब का बुलबुला सतह पे आता है तो क्या होता है? जब तालाब का बुलबुला सतह पे आता है तो क्या होता है? आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक क्या है? तो शोरगुल है। तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार घट जाता है तथा ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा SO2 के कारण होती है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो मीथेन। मीथेन बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। इसी तरह आज का हमारा भाग 4 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।